तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मेरा पहला दिन है जो मैं हीरा घिसने का सीखने जा रहा हूँ। मेरे और पापा निकल जाते हैं तो काम के लिए। तो पापा ने वो सीट लूच लिया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो सीट लूचने के बाद हम निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। और गाड़ी लेकर निकलते निकलते हम जाते हैं काम की तरफ। तो पुल पे बीच में आता है ट्रैफिक। तो ब्रिज पे से हम लोग जैसे तैसे करके ट्रैफिक में से तो बाहर निकलते हैं, लेकिन आगे जाते ही हमें और एक ट्रैफिक मिल जाता है। ट्रैफिक से तो हम यहाँ से भी जैसे तैसे करके अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। काम पे पहुँच के पापा पार्किंग में गाड़ी लगा दे रहे और मैं जा रहा हूँ अपने कंपनी में। और कंपनी किसी और का नहीं, हमारा खुद का है, इसलिए पहले बोल देते हैं, वरना आप लोग को लगेगा कि बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी कंपनी में पहुँच जाते हैं और इधर आके ही देखते हैं तो आज पहले दिन ही हमारे घंटी का शरण बन जाने दिया था। तो मैं और मेरे गुरु बैठे बैठे देख रहे थे। तो गुरु ने थोड़ा घंटी को साफ़ सफाई कर लिया, फिर आके मेरे पापा के दोस्त ने शरण को लगा दिया। और शरण लगाने के बाद मेरे गुरु लग जाते उस पर पॉलिश करने, क्योंकि इस पर पॉलिश करना ज़रूरी है, इसके बिना हीरा नहीं चलता है। तो फिर ये हो जाने के बाद मैं देखता हूँ मेरे गुरु को, और मेरा गुरु हीरे लगा रहा था बराबर। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे चाय लेने, और चाय लेने पहुँच जाता हूँ और भैया को बोल देता हूँ 10 रुपये का चाय दो। और भैया चाय बनाते बनाते चाय दे देते हैं मुझे, और मैं चाय पार्सल करवा के अपना 10 रुपये का लेके निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भैया ने बोला कि वीडियो बना रहे हो, तो मैंने यहाँ बोला हाँ। तो भैया बोलते मेरे व्हाट्सअप में डाल दो, लेकिन व्हाट्सअप में तो जाता नहीं। तो मैंने बोला यूट्यूब चैनल में देख लेना। और चाय पार्सल करवाने के बाद मैं निकल जाता हूँ कप लेके अपनी कंपनी की तरफ। और कंपनी की तरफ आके बाद मैं सीढ़ी पर देखता हूँ, तो आप लोग को भी चाय दिखा देता हूँ। आप लोग ने भी देखी हो या ना देखी हो क्या पता। तो मैं अपनी कंपनी में आ जाता हूँ। जिसने मेरे से चाय मंगाया था तो मैं उसको चाय दे देता हूँ, लेकिन मैं चाय के 10 रुपया लेना भूल गया था वापस। तो वापस लेने जा रहा हूँ, गुरु ने भेजा है क्योंकि अब लेके आना ही पड़ेगा। तो मैं चाय के 10 रुपया वापस लेने गया था, लेकर आ गया हूँ। देखो 10 रुपये के लिए मेरे को भेजा। तो मैंने आकर देखा घड़ी में तो 12 बज गया था। तो मैंने बोला अब चलो खाने का टाइम है, तो हाथ धो लेते। हाथ धोने के बाद आ गया तो देखो ये सब अपना अपना टिफ़िन खोल के बैठ गए थे। टिफ़िन खाने के बाद मेरे को नींद आ रही थी। तो हम लोग को आधा घंटे का लंच होता है, तो मैं आधे घंटे के लिए सो जाता हूँ। आधा घंटा सोने के बाद देखता हूँ तो घड़ी में 2 बज गया था। 2 बज गए तो मैं फटाफट उठ के अपने काम की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा था, तो मेरे पापा देख रहे थे सामने, तो मैं अपने पापा को भी बता देता हूँ ब्लॉग में। तो फिर मैंने देखा तो घड़ी में 6 बज गए थे। 6 बज जाते तो अपना घर पे जाने का टाइम हो जाता है। तो अपने बैग लेके निकल जाते अपने घर के तरफ। और घर के तरफ निकलने के लिए पहले गाड़ी भी निकालना होगा। तो अपने घर की तरफ जाने के लिए नीचे आ गए, सीढ़ी पे आ गए। तो पापा ने पार्किंग में से गाड़ी निकाल लिया था। तो मैं आकर बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे गुरु को भी ले जाना है। तो मैं अपने गुरु को बैठा लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि उनको हर रोज़ मेरा जिम्मेदारी है छोड़ने का। तो मैं अपने गुरु को भी तुम्हें दिखा देता हूँ, देख लो भाई मेरे गुरु है, जो अब उतर के आगे जाएगा, क्योंकि फटाफट आगे भाग कर आना होगा। क्योंकि इधर पुलिस वाले रहते हैं, तो वो फटाफट उतर के भाग कर आ जाते हैं हमारे पास। और अब उनको उतारने का भी टाइम आ जाता है, क्योंकि भाई उनका घर हमारे घर से पहले है। तो उनको उतार के हम लोग आ जाते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ आते देखते हैं तो घर के अंदर लाइट नहीं होती है, क्योंकि मम्मी ने लाइट बंद करके रखी होती है। तो मैं लाइट बंद थी, उसको चालू करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना बैग रखने के लिए। और मैं बैग रख कर निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरा वेटिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि अपने 6 बजे के बाद अपना दिन होता है, तो घूमने के लिए निकल जाने का होता है। लेकिन मैं इधर आके देखता हूँ तो ये छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे रहते हैं, जो जंगली हमारा दोस्त है उसके साथ। तो मैं बोलता हूँ क्या बच्चों के साथ बैठा रहता है। फिर मैं फ़ोन लगाता हूँ अपने दोस्त को कि कहाँ है भाई, आ जा, चल अपने कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन मेरा दोस्त बोलता है भाई अभी मैं काम पर हूँ, फ़िलहाल मेरे को आने में टाइम लग जाएगा। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कोई बात नहीं, आने के बाद कॉल करना। तो उसके बाद मैं देखता हूँ फुदीना नाम का मेरा एक दोस्त बैठा है ऑटो में, बैठे बैठे मोबाइल चला रहा है। तो मैं फटाफट उसके पास पहुँच जाता हूँ। उसके पास पहुँचने के बाद उसकी मज़ा लेता हूँ। आओ भी आप सुनो क्या कर रहा है बैठे बैठे। लड़कियाँ तान रहा है, शर्म नहीं आती है? घर पे बीबी है तो भी लड़कियाँ तान रहा है। बोलो तेरी बीबी को, हाँ बोलो। मैं फुदीना की मज़े ले रहा था, लेकिन बीच में आ जाता है मेरा दोस्त रॉकी बॉडी बिल्डर अपने पंटर को लेकर। वो पंटर लेकर आकर रिक्शा लगा देता है। तो फुदीना अपने रिक्शा पर चढ़ के बारिश की वजह से अपने रिक्शा को सही करने लगा। बाद में आ जाता है पीछे की तरफ आकर नीचे झुक कर कुछ कर रहा था रिक्शा में, लेकिन मेरे को लगा है मेरा आशीर्वाद ले रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्यों आशीर्वाद ले रहा है, मैं तेरे से छोटा हूँ यार, बड़े भाई होकर आशीर्वाद नहीं लेते छोटे का। उसके बाद उसका लड़का आया पुदीना का, तो उसको थोड़ी देर खिलाया। तो उसके बाद आ गया हमारा चोर। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।